से अभिषेक का रुख करेंगे हम और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मिशन में जुट गई है। बीजेपी एक चुनाव पूरा होता है, दूसरे पर उसकी नजर होती है और वही हम देख पा रहे हैं। यहां पर तो बैक टू बैक चुनाव है, पहले मध्य प्रदेश का चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव। हालांकि दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर होता है, दोनों की तस्वीर बहुत अलग होती है। लेकिन अब वरिष्ठ नेताओं, राज्यसभा सांसदों को मैदान में उतारने की तैयारी है और लोकसभा का चुनाव राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ेंगे। सुमेर सिंह सोलंकी का नाम आ रहा है, कविता पाटीदार का नाम आ रहा है। इन नामों को अगर हम देखें तो इसके क्या मायने और मतलब निकाले जाएं अभिषेक? देखिए, 2024 का चुनाव भी नजदीक है। 2023 में जब टिकट वितरण हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था तो काफी चौंकाने वाला निर्णय था। भाजपा जब निर्णय लेती है इस तरीके के तो काफी चौंकाने वाले निर्णय चुनाव के एन वक्त के पहले लेती है। ऐसी ही कुछ चर्चाएं हैं कि अब जो है राज्यसभा के सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का हालांकि कार्यकाल अभी है। इसके अलावा जो है सुमेर सिंह हैं सोलंकी, उनका भी नाम है, वे भी हो सकते हैं। कैलाश सोनी राज्यसभा सांसद हैं, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने वाला है। कविता पाटीदार, उनका कार्यकाल हालांकि 28 तक है, लेकिन ये वो सांसद हैं जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। कैलाश सोनी होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव मैदान में हो सकते हैं, चूंकि वहां के जो सांसद हैं उन्हें चुनाव लड़ाया गया है इस बार विधानसभा का, और यदि चुनाव में वह जीतते हैं तो उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, तो वह जगह भी वहां पर खाली होगी। तो ये तमाम जो भविष्य की गठ में छुपे हुए प्रश्न है, लेकिन एक बात सामने निकल कर आई है भाजपा के खाने से कि वो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने प्रत्याशियों पर निर्णय से चौंका सकती है और राज्यसभा में जो सांसद हैं उन्हें चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा जिन्हें विधानसभा में टिकट नहीं मिली, वे मंत्री रहे हों या विधायक रहे हों, उन्हें भी जो है लोकसभा में चुनाव मैदान पर उतार सकती है। तो इस प्रकार जो नेता हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वे बड़े नेता तो ये आसान्वित हैं कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो टिकट की जुगत में अब से लग गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में मौका मिलेगा। बड़ी जानकारी यही दे रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। एक और मैं जानकारी आपसे लूंगा, कैबिनेट बैठक को लेकर पीसी शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं, कोई एजेंडा नहीं है और उसके बाद भी आप लोग बैठक ले रहे हैं। बिल्कुल, पीसी शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि अब चूंकि नई सरकार आने वाली है, एजेंडा कुछ नहीं है और ऐसे समय में बैठक रखने का कोई औचित्य नहीं है, फिर ये बैठक क्यों रखी जा रही है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया चूंकि मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों ने जो है कांग्रेस के पक्ष में मत दिया है, तो ये अधिकारी कर्मचारियों को दबाव में डालने की एक रणनीति हो सकती है, ऐसा पीसी शर्मा का कहना है कि चुनाव के जो बाद अब मतगणना नजदीक है तो मतगणना में अधिकारी प्रेशर में डालने का काम ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में कोई औचित्य नहीं होता कैबिनेट की बैठक का, तो तरह तरह के आरोप जो है वह कांग्रेस की तरफ से इस कैबिनेट बैठक को लगाकर कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक अनौपचारिक बैठक हो या औपचारिक बैठक हो नहीं रखी जानी चाहिए। ये साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट भी किया है उनके नेताओं ने और बयान भी दिए हैं। बिल्कुल ट्वीट किया है और कोई एजेंडा नहीं है कहना है। चोरों ने जैन मंदिर को निशाना बनाया है, चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस खबर पर भी मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगा अभिषेक। ये बताया जा रहा है कि 5 ताले तोड़े गए और उसके बाद चोरों ने एंट्री ली मंदिर में। बिल्कुल, भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सूखी सेवनिया एरिया का ये मामला है, वहां पर 2 जैन मंदिरों में चोरों ने धावा बोला है। भगवान पार्श्वनाथ जी की अष्टधातु की पुरानी मूर्तियां ले गए हैं, छत्र ले गए हैं, लाखों की चपत लगा के गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में हालांकि इनके फुटेज हैं लेकिन वे स्पष्ट नहीं है। पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, जांच में जुटी हुई है, लेकिन एक के बाद एक जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं हो रही है वो पुलिस के लिए तो चुनौती का विषय है ही, लेकिन इसके अलावा भी लोग थोड़े से डरे हुए हैं और सुरक्षा प्रबंध जो है वह चाहते हैं कि पुलिस रात को जो है गश्त बढ़ाए, अपने सुरक्षा प्रबंध मजबूत रखे। जैन मंदिर में चोरी होने से जैन समाज के लोग नाराज हैं और वे मांग कर रहे हैं कि मूर्ति काफी प्रतिष्ठित थी और पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति आस्था के केंद्र मंदिर वहां रहते हैं और ऐसे में मूर्ति को तुरंत लाना जरूरी है। ये उन्होंने वहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वे चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन अभी तक हालांकि पुलिस को कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। ठीक है, तो अभिषेक हमारे साथ भोपाल से जुड़े तमाम खबरों पर हमारे साथ अपडेट जानकारियां साझा की। बहुत